तुम दोनों ये जो चक्रास के बारे में बात कर रहे हो, पर चक्रा होते क्या है? चक्रास बेसिकली जैसे फिजिकल बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं वैसे ही एनर्जी बॉडी में चक्रास होते हैं। वेरी सिंपल। हर चक्रा किसी ना किसी बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होता है। हर चक्रा के फिजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। तो मान लो कि अगर कोई चक्र कभी ब्लॉक हो जाए तो आपकी लाइफ में फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंशियल चैलेंजेस आ सकते हैं। मतलब हर प्रॉब्लम के पीछे कोई ना कोई चक्रा रिस्पॉन्सिबल है। डेफिनेटली चक्रा रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हम लोग देखते हैं फिनेंशियल प्रॉब्लम के लिए रूट चक्रा रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे फिजिकल बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसके लिए भी रूट चक्रा रिस्पॉन्सिबल होता या है। जैसे अगर रूट चक्रा वीक हो तो पैसे की दिक्कत आ सकती है। रूट चक्रा के वीक होने से इंसान को बहुत इनसिक्योर लग सकता है। मान लो अगर हार्ट चक्रा में कोई इशू है, सो दिस पर्सन माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू इमोशनली ओपन अप, कनेक्ट विद अदर पीपल, एक्सप्रेस लव। मतलब क्या अगर हार्ट चक्रा जो है वो अगर ब्लॉक हो तो इंसान इमोशनली अनअवेलेबल हो सकता है? डेफिनेटली होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है। उसके साथ देखते हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है ये इमोशनल सेंटर हम लोग कहते हैं उसे। तो वो जो नेवल चक्रा के पास में होता है उसका होता है सेल्फ वर्थ, पर्सनल पावर जो है, पर्सनल चीज़ें जो है वहाँ से आती है। या इनफैक्ट बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज भी सोलर प्लेक्सस चक्रा से ही ओरिजिनेट होते हैं। अगर सोलर प्लेक्सस मैल फंक्शन करे तो किसी भी इंसान को दूसरों से कनेक्ट होने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये बंदा बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी हो सकता है। तो फिर हेल्थ के लिए बेसिकली कौन सा चक्र ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? हेल्थ के लिए तो सारे के सारे चक्रास रिस्पॉन्सिबल है। हम्म। जैसे फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करेंगे हम लोग तो हर चक्रास इम्पॉर्टेंट है। थ्रोट चक्रा जैसे देखते हैं कम्युनिकेशन के लिए, थायराइड के लिए कंट्रोल करता है। हार्ट चक्रा जो है फिजिकल हार्ट को कंट्रोल करता है। उसके साथ में सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा सोलर प्लेक्सस चक्रा जो डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, लीवर को कंट्रोल करता है। जैसे एसिडिटी हो गया उसको ठीक करने का काम सोलर प्लेक्सस चक्रा करता है। जो बेसिक चक्रा है जैसे मैंने कहा, बेसिक चक्रा जो फिनेंशियल प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है। इसके अलावा फिजिकल प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करता है। स्ट्रेस टेंशन जो है उसको ठीक करने के लिए अजना चक्र को हमें ठीक करना पड़ता है। मेंटल क्लैरिटी जो है वो अजना चक्र से आती है। स्पिरिचुअल लेवल पे यदि हमें इन्हांस करना है तो क्राउन चक्र हेल्प करता है। तो सारे के सारे चक्रास ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। और ऑरा वो क्या करता है फिर? ऑरा जो होता है, ऑरा जो है हमारे इमोशनल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल जो भी सारी थॉट्स इमोशंस को इम्प्रिंट जो है वो ऑरा में होता है। और समझो जैसे कि अगर किसी गाड़ी का इंजन चक्रा है तो उस गाड़ी की जो फ्रेम है वो ऑरा है। अगर ऑरा वीक हो तो बाहर से कोई भी नेगेटिविटी आपकी ऑरा के अंदर घुस सकती है। ओके। तो बेसिकली जैसे बॉडी की सफाई ज़रूरी है, वैसे एनर्जी बॉडी की भी सफाई ज़रूरी है। डेफिनेटली ज़रूरी है। यदि हम एनर्जी बॉडी को ठीक करते हैं, चक्रास को ठीक करते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं तो इलनेस जो है उसको भी ठीक कर सकते हैं, सभी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग वेलनेस को भी रिस्टोर कर सकते हैं लाइफ में, या फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फिनेंशियली, ऑन ऑल लेवल्स। या वेलनेस इन द सेंस, अगर आप अपनी ऑरा को क्लीन रखते हैं, अगर आप अपने चक्रास को क्लीन रखते हैं, सो यू हैव ग्रेटर क्लैरिटी, आपके डिसीजंस इम्प्रूव हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स अपने आप ही बेटर हो जाते हैं। अगर लोग ये जान पाते तो शायद उनकी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते, अगर ये सब चीज़ें जान पाते तो, राइट? डेफिनेटली। एब्सोल्युटली।